अस्सलामुअलैकुम सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आपकी सब जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। तो जी ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। आज जब मैं उठी थी सुबह तो मैंने विंडो से देखा बाहर तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हब्बस है और हम बाहर नहीं निकल सकते मॉर्निंग के टाइम पे ना। तो आज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज वॉक पे जाया जाए। तो फिर इसलिए मैं घर से बाहर आ गई। तो ये देखें जी अब 14 अगस्त है तो हर घर पे ही आपको ना झंडे नज़र आएंगे, झंडियाँ नज़र आएंगी क्योंकि आज़ादी का दिन तो हर कोई जोशो खरोश से मनाता है। तो जी हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई और साथ में हवा बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मैं वॉक पे गई और आप लोग भी कोशिश किया करो कि आप लोग ना वॉक पे ज़रूर जाया करो। अभी तो हबस के दिन है तो वॉक पे जाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा तो आप लोग ज़रूर वॉक पे जाया करें। चाहे सुबह के टाइम तो सबसे बेस्ट है क्योंकि सुबह के टाइम हमारे अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और वॉक की मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँगी, जब आप वॉक करके आते हैं तो चाहे आप जितना मर्ज़ी भी चल लें लेकिन आपको थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करते हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो मेरी प्यारी बहनें, आपने ना बहनों आपने ये ट्रिक आज़मा के देखनी है। आपने अपना ख़्याल रखना है और अपना ख़्याल रखने में मेरे ख़्याल में सबसे पहले ये आता है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें। तो एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम वॉक पे जाएं। तो जो जिम जा सकती हैं वहाँ भी वो जा सकती हैं, लेकिन घरेलू औरतों के लिए जिम जाना ज़रा मुश्किल है। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप वॉक पे जाएं। तो वॉक पे आज मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी तो वॉक से आने के बाद ना मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी एनर्जी अपने अंदर महसूस हो रही थी। तो उसके बाद आने के बाद मैंने ये कैल्शियम की टैबलेट ली। आप लोग भी एक कैल्शियम की टैबलेट एक दिन में एक ज़रूर लिया करें, ये बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। और फिर जी अब ये मैं रूम में आ गई थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को, एक तो ये जाग रही थी और दूसरी सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको आज जगा देती हूँ। ये खुद से नहीं उठते, इनको खुद ही उठाना पड़ता है। मेरे ख्याल में सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं। कोई एक आध होता है घर में ऐसा बच्चा जो जो कि सुबह सुबह चाहे उसको छुट्टी है लेकिन उसने उठना सुबह सुबह है। तो आप लोगों के घर में कौन सा वो बच्चा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जी अब मैंने कहा कि चलो पहले बेड को जो है ना मैं इस रूम को ही पूरे को सेट करके तो फिर ही मैं ना नाश्ता बनाने जाऊंगी। क्योंकि अगर हम साथ साथ काम कर लेना, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर हम साथ साथ ही अपने जो थोड़े बहुत से काम हैं उनको करते जाएं तो फिर एक तो सारा दिन घर भी सिमटा रहता है और हमारे लिए बहुत आसानी होती है। और ये जो सुबह का टाइम है ना, इसमें आप अपने मैक्सिमम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है। तो सुबह के टाइम कोई भी लेडी लेज़ी नहीं होती। और फिर जी मैंने देखा था फ्रिज में आटा नहीं था तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा जो है ना मैं इसको पानी डाल के गूंद गूंद लेती हूँ। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप लोग भी अपने जो भी आपने काम करना हो, अगर हम वो काम खुशी से करें ना तो एक तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है और जो है ना आपको उस काम करके खुशी महसूस होती है कि हम ये काम कर रहे हैं। काम तो करना ही है घर का, चाहे वो आप परेशान होके करें कि खुश होके करें। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम अब खुश होके वो काम करें। तो अब तो जी आटा गूंदने वाली भी मशीन आ गई हुई है। तो मैं तो ये कहूँगी कि वो मशीन उन लेडीज़ के लिए ठीक है जिनके हाथ में पेन है। लेकिन अगर किसी के पेन नहीं है तो हमें अपने जिस्म को, हमारी बॉडी को इन मशीनों का मोहताज नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जितने काम मैक्सिमम खुद कर सकते हैं वो करने चाहिए। तो आजकल तो बहुत सी औरतों ने ना ये मशीनों को रखा हुआ है जो एक हिसाब से जो है ना अच्छी भी हैं, लेकिन कम से कम मशीनों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ये मैं बता रही थी इशारा करके कि मैं अब इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो ये जी जो कल कपड़े मैंने धोए थे इनको मैंने रूम में फैला दिया था क्योंकि बाहर नहीं मैं फैलाती, फिर इनका रंग ख़राब हो जाता है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो ये मशीन के पीछे से लिजर्ड आई तो मैंने फटाफट इसको कैप्चर किया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना वो ये लिजर्ड से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, एक लिजर्ड से और एक काकरोच से। फिर ये मैं बाहर आई क्योंकि पाँ 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 आवाज़ों की आवाज़ आई जा रही थी। तो वो मैं देखने आई, मैंने कहा देखो तो सही कितने को बच्चे हैं।
तो हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। ये हुरैन के काम चेक करें, मैं ना कंबल भूल आई अंदर ही, मैं आटा गूंदने आ गई तो इस ये कंबल उठा के खुद ही ले आके रख रही है। तो बच्चे जो भी करते देखते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि हम भी वो काम करें। तो ये मुझे देखती है ना कि मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ। अच्छा, ये मैं चाय अपने लिए नहीं बना रही, मेरी ना हेल्पर आई तो उनकी तबीयत मुझे अच्छी नहीं थी लग रही है, उनको ज़ुकाम हो गया थी, मुझे ना ज़ुकाम हो गया हुआ सुबह का। पता नहीं शायद ये मौसम ही ऐसा है, हर कोई बीमार हो रहा है, किसी को ज़ुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन है। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको चाय बना देती। मैंने कहा आप ना आती हैं आज, कहती नहीं आना तो था ना। तो ये नाश्ते के मैंने आज छोटे छोटे क्लिप लिए हैं। मैंने कहा क्या मैं रोज़ नाश्ता दिखाऊं, तो आप लोग कहेंगे कि जो है ना हमें रोज़ नाश्ता दिखा देती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो मैं पूरे दिन में कर रही हूँ ना, मैं वो अपनी फैमिली, अब आप लोग मेरी फैमिली हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि मैं उनको अपनी पूरी रूटीन दिखाऊँ। तो ये मैंने अपने बेटे को भेजा था, मैंने कहा जाओ ज़रा ऑयल और मुझे अंडे ला के दो। तो मैं अंदर चेक करनी है कि बच्चे क्या करें, क्योंकि इनको तो बार बार चेक करना पड़ता है। तो ये हुरैन ना कापी पे कुछ बना रही थी, सर्कल वगैरह बना रही थी। अच्छा जी, ये अंडे और ऑयल का पैकेट लेके आया था इब्राहिम, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ना ये ऑयल वाली बोतल को भी मैं ना रिफ़िल कर लूँ। इसी तरह अगर हम अपने काम साथ साथ करते रहे ना, तो मैं ये ट्रिक आजमाई हुई है, अगर हम काम को छोड़ देते हैं वो पड़ा रहता है तो हम हमारे अंदर भी हम लेज़ी हो जाते हैं कि चलो 1 घंटे बाद कर लेंगे, चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। लेकिन अगर उस काम को उसी वक्त पे हम कर लें ना, तो ये हमारे लिए सच में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप भी ये ट्रिक आजमाया करें कि काम को उसी वक्त ही कर लें। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी गैस आज सुबह से आ ही नहीं थी रही, बहुत कम गैस आ रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से नाश्ता बनाया। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिलेंडर को कम से कम इस्तेमाल करूँ, अगर थोड़ी बहुत भी गैस आ रही है तो मैं इसको यूज़ करके ना तो अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो ये आती है, बार बार आती है किचन में, तो ये नाश्ता आई तो मैंने इसको इसका नाश्ता दे दिया। और ये मैं अपना अंडा बना रही थी, तो मैं अपने अंडे में ना हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत सी जो औरतें हैं ना, मेरी बहनें हैं, उनको हरी मिर्च बहुत पसंद होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ को नहीं भी होती। तो जी ये अब मैं बच्चों को नाश्ता दे रही थी। मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि ना ये दही की रेसिपी देनी है, तो मेरे ज़हन से निकल जाता, तो मैं इंशाल्लाह ना कल ज़रूर दूँगी। तो जी ये मैंने तो आज नाश्ता नहीं किया, पता नहीं अजीब सा मौसम है, कभी दिल करता है हम कुछ खाएं और कभी दिल करता है ना खाएं, तो मैंने आज सिर्फ चाय ले ली थी। तो अब ये नाश्ते के बर्तन थे जो कि ऐसे ही बच्चों ने छोड़ दिए। हालांकि मैं इनको बहुत बार कहती हूँ कि अपने अपने बर्तन, मैं बच्चियों को भी कहती हूँ कि अपने अपने बर्तन आपने खुद उठाने हैं। कई बार ये उठा भी लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये अपने काम खुद करें। ये अभी से अपने काम खुद करने की आदत डालेंगे ना, तो आगे जाके भी इनको आसानी होगी। अगर कभी मैं इनको अवेलेबल नहीं हूँ तो ये इतने हो जाएं कि भाई ये अपने काम खुद कर लें। तो आप भी अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट्स डाला करें। बच्चे एक बार में नहीं सुनते, लेकिन आप अगर उनको बार बार कहेंगी तो वो ज़रूर सुनेंगे। तो ये मैं बाहर आई, पीछे से बाजों की आवाज़ आ रही थी, तो ये देखे बच्चे कैसे सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी खुश हो रहे थे। सारे बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे, और उनको देख के मैं भी खुश हुई जा रही थी। तो ये देखे लोगों ने घरों को क्या सजाया हुआ है, गाड़ियों को भी सजाया हुआ है। तो अब बच्चे मुझे कही जा रहे थे 14 अगस्त है तो मामा हमें रेडी करो, हमें रेडी करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के कपड़े प्रेस करती हूँ, तो आप लोग आ जाओ। तो जी मैंने ना अब ऑर्डर किया है दराज से ना एक वो कपड़ों का हैंगर, वो स्टैंड। तो वो मैं आप लोगों के साथ आएगा तो दिखाऊंगी आपको। तो मैं ना फिर इनके इकट्ठे ही कपड़े प्रेस करके रखूँगी। तो ऐसे साथ साथ भी वैसे बंदा कर लेता है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों में हो तो फिर आसानी होती है। अगर कभी लाइट ना हो तो आप भी कोशिश किया करो। मैं वैसे अपने हस्बैंड के कपड़े ना इकट्ठे प्रेस करके रख देती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि बच्चों के भी मैं सारे कपड़े खुद ही ना एक बार में आयरन करके तो रख दूँ। अच्छा, तो जी यहाँ मैंने छोटियों को भी शावर दे दिया था, तो देखिए इन्होंने आज एक जैसे ही पहने हुए हैं कपड़े। तो फिर इनको शावर देने के बाद मैंने ना इनके बाल सेट किए। तो अब मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मेरा ना प्याज थोड़ा सा अंदर से ख़राब हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा आज मैं ना आज तो मैंने ज़रूर ना प्याज को करना है, चेक करना ही करना है। तो ये मेरे हस्बैंड ना इकट्ठा ही ले आए थे। मैं ना मैं इन दिनों में आप चीज़ें इकट्ठी मत, बरसात में ख़ासकर चीज़ों को कभी भी इकट्ठा ना मंगवाएं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो देखें जी, ये काफ़ी तादाद में जो प्याज है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 2 3 प्याज ऐसे होंगे जो अंदर ख़राब थे, और उन 1 2 3 प्याज़ों की वजह से ही बाकी सारा प्याज ख़राब हो जाना था। तो मैं ऐसे प्याज अलहदा करी तो मेरे ज़हन में एकदम आया, मैंने कहा ऐसे ही जो है ना हम कुछ अगर कुछ अच्छे लोगों की कम्युनिटी क्या कहते हैं, सॉरी मैं
अगर फ़र्ज़ करें कि अगर 3-4 लोग अच्छे हैं, अगर उनमें एक एक बुरा इंसान आ जाता है ना, तो वो फिर उन 3-4 का भी काम कर देगा। तो इसलिए अपनी ना कंपनी जो है, उसको ज़रूर आप अच्छा ही रखें हमेशा। तो ये देखिए कैसे ये खुश हो रही थी झंडा लेके, तो फिर ये साथ-साथ में मेरे पाकिस्तान ज़िंदाबाद तो पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी। अब मैं इनको रेडी करने के बाद अंदर आई, तो वो दूसरा रूम तो आपको दिखा रही हूँ। वो सेट उसको साफ़ किया, काफ़ी ज़्यादा उधर ना पड़ा हुआ था, मैस हुआ हुआ था उधर। तो फिर अब ये मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा कुछ बनाती हूँ, रात का खाना तो ज़ाहिर बात है बनाना था, लेकिन गैस आ ही नहीं थी रही, बिल्कुल भी गैस नहीं थी। तो फिर मैंने मजबूरी का नाम शुक्रिया तो मैंने फिर सिलेंडर को यूज़ किया। तो ये अब इसने देख लिया कि मेरी मामा किचन में आ गई है, तो ये किचन में आ गई। तो रात फिर मैंने कहा मैंने क्या पकाना है, क्यों सिलेंडर का यूज़ करूँ। तो फिर कल की दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ। क्योंकि अगर मैं सिलेंडर की ये है कि उसकी गैस और दूसरी गैस का बहुत फ़र्क है, मैंने ये नोट किया है। अगर एक चीज़ उस पर जल्दी बन रही है तो इस पर काफ़ी टाइम लेती है। तो फिर इनको मैंने खाना खिलाया, और इनको मैं खाना खिला रही थी, दूध वाला है तो मैं दूध रख के चली गई, मेरे जहन से निकल गया, तो वो सारा दूध ही बॉयल हो गया। ओह सॉरी, दूध तो बॉयल होना था, काफ़ी दूध गिर गया था बॉयल होके ना। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसे जब कोई चीज़ ज़ाया होती है ना तो बहुत दुख होता है। मैंने फिर इनके खाने वाले बर्तन ला के उठा के रख दिए, और ये चूल्हा मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे साफ़ करो मैंने कहा चलो अब इसको भी जो है ना एक अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एक तो ये पड़ा रहे, तो फिर अगर दूध ये जो है ना चूल्हे के अंदर चला जाए ना, तो फिर जब हम इसको चलाते हैं ना आग को, तो कुछ दिन बाद ना अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि अगर दूध गिर गया ना, तो आप फ़ौरन ही उसको साफ़ कर दें। तो अगर आप इसको फ़ौरन साफ़ कर देंगे ना, तो फिर एक तो आपका स्टोव भी बच जाएगा। तो ऊपर अगर इसके ये जो सुराख है उनमें दूध चला भी गया है ना, तो वो अगर उसमें हम फ़ौरन साफ़ कर दें, तो फिर अगर हम इसको जलाते हैं ना, तो वो अजीब सी स्मेल नहीं आती। तो इस चले मैंने इसको करना था साफ़ सुबह, तो मैंने कहा चलो ये इसी बहाने अभी साफ़ हो गया। तो अब आप भी ऐसे किया करें, मतलब कि अब अगर मैं चाहती तो मैं सिलेंडर पे पका लेती, लेकिन सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा एक तो सालन ज़ाया होने से बच जाएगा, और ऊपर सिलेंडर की गैस भी बच जाएगी। तो इसलिए मैंने ना कहा, मैंने कहा चलो गुजारा तो हो ही जाना है, इनको खाना ही खिलाना है ना, तो ये खिला देती हूँ। अच्छा, ये मेरी खाला ना मेरे पीछे वाली गली में रहती हैं, तो इनका सिलेंडर भी ख़त्म था, मेरी तो गैस ख़त्म थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप आके अगर आपने कोई काम करना है ना, तो मोस्ट वेलकम, आप आके ना तो सिलेंडर पे कर लें। फिर जी मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं। तो ये बाजी, अच्छा जिस गली में मेरी खाला रहती है मुझसे पीछे वाली गली में, उधर ही मेरी बाजी रहती है। तो इतने मज़े के बाजी ने आलू बैंगन और चावल बनाए हुए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के थे। खा के ना मुझे बहुत मज़ा आया। आलू बैंगन और चावल, ये वाइट राइस जो हैं, ये तो वैसे भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही मज़े के बने हुए थे। उसके बाद फिर मैंने चाय पी सुकून से बैठ के। खाना मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को खिला के खाना खाऊं, ताकि मैं सुकून से खा सकूं और सुकून से चाय पीऊं। अब ये रात को मैं बच्चों को बच्चे ज़िद कर रहे थे कि 14 अगस्त में लेके निकलो, इनको लेके बाहर निकली। ये देखें कितना प्यारा इन्होंने माल को सजाया हुआ है। तो ये 14 अगस्त को एक अजीब सी ना वाइब आ जाती है बंदे के अंदर। वतन से मोहब्बत तो हर कोई करता है, अपने वतन से ना हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन 14 अगस्त के दिन ना एक अजीब सा जज्बा आपके अंदर, ये लाइटिंग होती है और ये बच्चे ऐसे खुश हो रहे होते हैं, तो ना बहुत अच्छा लगता है कि कैसे कितना लोग अपने वतन से प्यार करते हैं। तो ये जी पेट्रोल पंप पे आए थे और ये आदमी लगा हुआ था करने, तो मैं इनको देख के सोच रही थी कि कोई भी मेहनत करने वाला, वो कोई भी काम करे, हमें एक तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। जो काम करता है, जो मेहनत करता है ना, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। चलें जी, अब मैं तो ये देखें निकली थी बच्चों के साथ, तो हम घर जा रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बच्चों के साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत टफ़ टास्क है। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, कल मुलाकात होगी।